जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज के इस टेस्ट में। और आज का जो टेस्ट है अपने लिए बहुत बेहतरीन टेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, चारों कालों से संबंधित प्रश्न समाहित किए हैं। और ऐसे प्रश्न समाहित किए साथियों जो हूबहू एग्जाम में आते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी प्यारे मित्रों का मैं आज के टेस्ट में स्वागत करता हूं। और ये अपना जो टेस्ट है साथियों, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड दोनों के लिए है। दूसरी बात, यूजीसी नेट के लिए भी साथियों सेम इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसमें अधिकांश प्रश्न, उन प्रश्नों को मैंने शामिल किया साथियों जो पिछले एग्जामों में प्रश्न आए हैं। वो आप नेट से मानो या आरपीएस फर्स्ट ग्रेड से मानो या सेकंड ग्रेड से मानो या पीजीटी या टीजीटी किसी भी एग्जाम से मानो साथियों, या फिर कॉलेज लेक्चर का कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में जो प्रश्न आते हैं साथियों, उन प्रश्नों को मैंने यहाँ पर समाहित करने की कोशिश की है। तो देखिएगा साथियों आज का ये टेस्ट में आपको ये प्रश्न कैसे लगते हैं। देखिएगा, अपन पहले ही प्रश्न की बात करते हैं साथियों। बहुत सीधे से प्रश्न है और बहुत हट के प्रश्न है साथियों, जो आपको देखने में अजीब से लगे। क्या इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं क्या? देखिएगा, भक्ति काल को निर्गुण और सगुण में किसने विभाजित किया? अपने जो प्रश्न है साथियों वह है जो भक्ति काल है। तो भक्ति काल को में दो काव्य धारा, एक निर्गुण काव्य धारा है और एक सगुण काव्य धारा है। इसमें निर्गुण और सगुण में किसने विभाजित किया भक्ति काल को? यहां पर प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद दिए या डॉक्टर नगेंद्र है। चारों में से किसने भक्ति काल को विभाजित किया साथियों? तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में विभाजित किया। एक किया साथियों निर्गुण काव्य धारा और एक किया इसमें इन्होंने सगुण काव्य धारा। फिर दोनों को साथियों दो में विभाजित किया। एक के साथ ज्ञानाश्री काव्य धारा, क्या है ज्ञानाश्री क्या धारा, और एक है प्रेमाश्री काव्य धारा साथियों, प्रेमाश्री काव्य धारा। इसी प्रकार एक राम काव्य धारा है और एक के साथियों कृष्ण काव्य धारा। ये जो विभाजित किया, ये किसने किया? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभाजित किया साथियों। ये निर्गुण काव्य धारा, ये सगुण काव्य धारा है। सगुण काव्य निर्गुण काव्य धारा को पुनः दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्री काव्य धारा, प्रेमाश्री काव्य धारा, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा साथियों। ज्ञानाश्री काव्य धारा की बात करते हैं, इसके जो साथियों, हाँ, इसके जो प्रतिनिधि कवि है वो क्या है? कबीर है। इसकी बात करते हैं साहित्य, इसके प्रतिनिधि कवि जासी है, तो इसके कौन है? तुलसीदास है। तो इसके कौन साथियों? सूरदास, सूरदास है साथियों। तो ध्यान रखिए, जो भक्ति काल को निर्गुण और सगुण में जो विभाजित किया वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दूसरा आता है, रीति काल को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्यधाराओं में विभाजित किया। किसने विभाजित किया? देखिएगा, रीति काल को एक तो रीति सिद्ध, एक रीतिबद्ध और रीति मुक्त में किसने विभाजित किया? पहले तो साथियों रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीति मुक्त क्या होता है? रीति मुक्त पहली बात करते हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा वह काव्यधारा जिसके कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, वह रीतिबद्ध काव्यधारा कहलाई। जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की, लेकिन जिन उनके काव्य में लक्षण ग्रंथों के लक्षण मिलते हैं, वो रीति सिद्ध कहलाई। और जिन्होंने साथियों अपने मन के उद्गारों को उन्मुक्त रूप से, स्वच्छंद रूप से व्यक्त किया, वह रीति मुक्त काव्यधारा कहलाए साथियों। तो इनको किसने विभाजित किया? बाबू श्याम सुंदर दास शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा रमा शंकर शुक्ल रसाल ने साथियों। चारों में से बताइए, रीति काल को रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त में किसने विभाजित किया? तो अपना जो आंसर की बात करते हैं प्रिय साथियों, तो नहीं आएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने साथियों रीति काल को रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा में विभाजित किया प्यारे साथियों। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न आता है अपना आता है तीसरा, किस रासों में आदि से अंत तक एक ही छंद है? देखिए, अपन ने पढ़ा आदिकाल में पढ़ा अपन ने रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल क्या कहा? आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। ध्यान रखिए, आदिकाल क्या कहा? वीरगाथा काल। और वीरगाथा काल के लिए इन्होंने कितनी
12 कृतियों को आधार माना है। कितनी कृतियों को माना है? 12 कृतियों को आधार माना है साथियों। इन 12 कृतियों में 6 कृतियां हैं वो रासो काव्य है। कितनी है? 6 कृतियां वो रासो काव्य है। हम ये रासो, विजयपाल रासो, बिसलदेव रासो, परमार रासो, परमार रासो, ऐसे साथियों 4 तो है, 2 और है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं किस रासो में आदि से अंत तक एक ही छंद है, उसका अपन को आंसर देना है। हम रासो है, विजयपाल रासो है, बिसलदेव रासो अथवा साथिया परमार रासो। बताइएगा अपना जो आंसर होगा साथियों क्या होगा? बिसलदेव रासो अपना सही आंसर होगा। क्या होगा? बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो में आदि से अंत तक केवल एक ही, ये आदि से अंत तक केवल एक ही छंद में वर्णित है इसमें, यानी कि इसमें जितने भी पद है वो एक ही छंद में इसमें वर्णन किया गया है। बिसलदेव रासो के रचयिता की बात करते हैं साथियों, तो कौन है बिसलदेव रासो के रचयिता? बताइए बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाले है। नरपति नाले बिसलदेव रासो है। बिसलदेव में किस रासो में किसका वर्णन है? बिसलदेव रासो में सांबर नरेश। किसका? सांबर नरेश। सांबर नरेश किसका है? बिसलदेव का वर्णन है। सांबर नरेश बिसलदेव का वर्णन है, जिसे इतिहास में विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है साथियों। इसमें इसकी नायिका की बात करते हैं तो इसकी नायिका है साथियों राजमती, इसकी नायिका है। तो इसमें बिसलदेव और नायिका और राजमती क्या विवाह और इसके बाद वियोग, विवाह वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है साथियों किसमें? बिसलदेव रासो में। तो ये ध्यान रखना बिसलदेव रासो एक ऐसा रासो है, और बिसलदेव रासो क्या है साथियों? ये मुक्तक रासो है और ये श्रृंगार प्रधान रासो है। क्या है? श्रृंगार प्रधान रासो। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, ये एक मुक्तक रासो है। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है आदि संत तक एक ही छंद में लिखा गया वो बिसलदेव रासो लिखा गया साथियों। अगला प्रश्न आता है आलवार संतों की, आलवार तो की निया है संतों के साथियों, आपको संत जोड़ना है कि आलवार संतों की, यहां लिखना है आपको संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 12, 84 अथवा 74, उसका आपको आंसर देना है। तो आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है साथिया? बताइएगा 9, 12, 84 अथवा 74, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो आलवार संतों की संख्या मानी जाती है प्रिय साथियों 9 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 9। सही है। आलवार संतों की संख्या प्रश्न नंबर 4। हाँ, आलवार संतों की संख्या मानी जाती है साथियों 9 मानी जाती है। आगे हम बात करते हैं नाथों की संख्या मानी जाती है। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? 1 मिनट रुकिएगा साथियों, मैं आपको बताता हूं आलवार संतों की संख्या। देखिएगा साथियों, यहाँ आलवार संतों की बात करते हैं तो आलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। 9 तो संख्या नाथों की संख्या मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? नाथों की संख्या मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, मुझे मेरे दिमाग से उतर गया साथियों कि आलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। 9 तो क्या है? नाथ है। 9 नाथों में से 8 नाथ तो 8 दिशाओं के प्रतीक है। 9 नाथों में से 8 नाथ तो ये 8 दिशाओं के प्रतीक है, और बीच में साथियों यहाँ पर है शिव। यहाँ पर कौन है? शिव। इस प्रकार से देखा जाए तो नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। और आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है साथियों? 12। अब समझिएगा आलवार संत दक्षिण क्या शब्द है साथियों? ये तमिल भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तमिल भाषा का शब्द है। तमिल भाषा में आलवार संतों को यानी कि वैष्णव, तमिल का अर्थ है आलवार का अर्थ साथियों वैष्णव।
तमिल भाषा में वैष्णव संतों को आलवार कहा जाता है, यानी भगवान विष्णु के जो उपासक है उनको तमिल भाषा में साथियों आलवार कहा जाता है। तो ध्यान रखना, आलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 है। एक ध्यान रखना पहले बात तो यह है तमिल भाषा का शब्द। तमिल भाषा में आलवार संतों को क्या कहा जाता है? वैष्णव को तमिल भाषा में आलवार कहा जाता है साथियों। आलवार संतों कितने कितने हैं? 12 है। आलवार संतों को ही साथियों क्या है? भक्ति का, यानी कि दक्षिण में जो भक्ति का उदय हुआ उसका श्रेय आलवार संतों को ही दिया जाता है साथियों। आलवार संतों में एक कवियत्री थी जिसका नाम था साथियों आंडाल। क्या था? आंडाल, या जिसका नाम आंडाल भी मिलता है। इसे दक्षिण भारत की क्या मीरा कहा जाता है। किसको? आंडाल को या आंडाल को दक्षिण भारत की क्या कहा जाता है साथियों? ध्यान रखना, मीरा कहा जाता है। यहाँ पर 84 की बात करते हैं। 84 ये जो है ये सिद्धों की संख्या साथियों। 84 किसकी संख्या है? सिद्धों की संख्या है। ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर चौथा प्रश्न में अपना आंसर आएगा 12, अपना सही आंसर होगा साथियों। पांचवा प्रश्न की बात करते हैं। आलवार संतों के पदों का संकलन किसने किया? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान रखना। आलवार संतों के पदों का संकलन किसके द्वारा किया गया प्रिय साथियों? लक्ष्मीधर द्वारा, श्रीधर द्वारा, नाथमुनि द्वारा अथवा राहुल सांस्कृतियान द्वारा। अपन को आंसर देना है कि आलवार संतों के पदों का संकलन किसके द्वारा किया गया है। तो प्रिय साथियों, आलवार संतों का जो पदों का संकलन किया वो नाथ मुनि ने किया। किसने किया? नाथ मुनि ने किया। नाथ मुनि को यमुनाचार्य भी कहा जाता है साथियों, ध्यान रखना। नाथ मुनि को यमुनाचार्य भी आता है। आलवार संतों के पदों का संकलन किसने किया? नाथ मुनि ने किया। और आपको ध्यान रखना है इसका, आपको कहीं कहीं नाम यमुनाचार्य भी मिल सकता है, तो आपको आंसर देना है। यदि नाथ मुनि मिलता है तो नाथ मुनि देना है, और यमुनाचार्य मिलता है साथियों तो यमुनाचार्य देना है। किस नाम से किया साथियों ये भी आपको याद रखना। दिव्य प्रबंधम, दिव्य प्रबंधम नाम से किया, ये भी आपको याद। दिव्य प्रबंधम नाम से किया, यानी कि नाथ मुनि ने आलवार संतों का पदों का संकलन नाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधम नाम से किया साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आता है छठा, निर्गुण ज्ञानाश्री काव्यधारा में किस रस की प्रधानता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। आप बताइए, सोचिएगा आप कि निर्गुण ज्ञानाश्री जो काव्यधारा है जिसके प्रतिनिधित्व कवि कबीर माने जाते हैं, जिसमें साथियों सदोकुड़ी भाषा की प्रधानता है, जिसमें अधिकांश जो रचना लिखी गई है वो मुक्तक रचना लिखी गई है। तो आप ये बताइए कि इसमें किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार की, शांत की, वीर की अथवा रौद्ररस की? अब बताइए निर्गुण ज्ञानाश्री काव्यधारा में किस रस की प्रधानता है साथियों? तो अपना आंसर होगा शांत रस की प्रधानता है। किसमें? निर्गुण ज्ञानाश्री काव्यधारा में शांत रस की प्रधानता है। आपको ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। जितने भी प्रश्न है साथियों सभी एग्जाम में आए हुए हैं। अगला प्रश्न आता है अपना 7वां, संत साहित्य में अहिंसा किसकी देन है साथियों? ये बहुत अच्छा बेहतरीन प्रश्न है। ये साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में प्रश्न आया हुआ कि संत साहित्य में अहिंसा किसकी देन है। जैसे संत साहित्य में साथियों बात करते हैं मूर्ति पूजा का विरोध है, खंडन मंडन का विरोध है, शौर की कर्कशता का विरोध है, जाति पाति का विरोध है, ये आदि जो चीजें हैं ऐसी चीजें साथियों। यहाँ पर एक शब्द आता है अहिंसा। तो अहिंसा किसकी देन है? किसमें? संत साहित्य में। सिद्धों की है, नाथों की है, जैन की अथवा वैष्णव की है साथियों? ध्यान दीजिए, इसका उत्तर बताइए कि संत साहित्य में अहिंसा किसकी देन है। तो प्रिय साथियों ध्यान रखिए, संत साहित्य में जो अहिंसा है वो वैष्णव की देन है। आपको ध्यान रखना है कि संत साहित्य में जो अहिंसा ग्रहण की है वो वैष्णव से ग्रहण की है। संतों ने जो अहिंसा ग्रहण की है, जो किससे ग्रहण की है? वे वैष्णव से ग्रहण की है। आगे और बात करते हैं साथियों, जैसे हम जीव जगत और ब्रह्मा की अवधारणा की बात करते हैं। किसकी? जीव और जगत, जीव जगत और ब्रह्मा की अवधारणा। यह लिखता हूं, एक बार पूरे देखिएगा। मैंने लिखा जीव और लिखा जगत और एक लिखा मैंने ब्रह्मा की अवधारणा। यह आदित्यवादियों से ग्रहण की है। किसे?
अद्वैतवादियों से ग्रहण किए। किसने? संतों ने। जीव जगत और ब्रह्मा की अवधारणा अद्वैतवादियों से ग्रहण की है। और एक और बात करते हैं नारी निंदा, नारी निंदा हठ योग, नारी निंदा हठ योग, आचरण की शुद्धता, आचरण की शुद्धता, गुरु महिमा आदि ये साथियों ये नाथों से ग्रहण किए। किससे किए? नाथों से ग्रहण की है। एकेश्वरवाद और अवतारवाद का विरोध किसका? एकेश्वरवाद और अवतारवाद का विरोध, अवतारवाद का विरोध है ये साथियों किससे किए? ये मुस्लिमों से ग्रहण किए। ऐसे ही जो अहिंसा ग्रहण किए साथियों ये वैष्णवों से ग्रहण किए, ये आपको ध्यान रखना है साथी। अगला प्रश्न की बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न अपना आता है मीरा के गुरु माने जाते हैं। मीरा के गुरु माने जाते हैं, ये प्रश्न ये ऐसे भी आ सकता है। मीरा के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, यूं भी ये प्रश्न आ सकता है। दोनों प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि मीरा के गुरु माने जाते हैं या मीरा के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। सूरदास, नंददास, तुलसीदास अथवा रैदास। ध्यान रखना रैदास जगह आपको यहाँ रविदास भी मिल सकता है साथियों। क्या मिल सकता है? रविदास भी मिल सकता है। तो आपको आंसर क्या देना है कि मेरा गुरु कौन माने जाते हैं? तो ध्यान रखना साथियों मेरा गुरु साथियों रैदास माने जाते हैं। और कहा जाता है कि इनकी जो छतरी है चित्तौड़ के किलों में, चित्तौड़गढ़ में इनकी छतरी भी बनी हुई है। किसकी? संत रैदास की साथियों चित्तौड़ में इनकी छतरी भी बनी हुई है। तो मीरा के जो गुरु माने जाते हैं वो रैदास माने जाते हैं। इनका आपको नाम कहीं कहीं रविदास भी इसका आपको नाम मिल सकता है, आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आता है 9वां प्रश्न है अंगवधु किसकी रचना है साथियों? ध्यान रखना अंगवधु किसकी रचना है? संत दास, जगन्नाथ दास, संत दास, जगन्नाथ दास। यहाँ पर 4 नाम आते हैं संत दास, जगन्नाथ दास, रज्जब दास अथवा नंद दास। इनमें आपको याद देना बताना है चारों में से कि अंगवधु किसकी रचना है। संत दास की है, जगन्नाथ दास की है, रज्जब दास की है अथवा साथियों नंद दास की। तो यहां पर बात करते हैं साथियों अंगवधु की बात करते हैं कि अंगवधु किसकी रचना है। तो साथियों अंगवधु है रज्जब दास की रचना है। और इस अंगवधु में किसमें? इस अंगवधु में दादू, कौन? दादू या दादू दयाल के पदों का संग्रह है। दादू के पदों का संग्रह है प्रिय साथियों। क्या है? संग्रह है या संकलन है, संग्रह या संकलन है। तो ध्यान रखना ये जो अंगवधु है ये किसकी रचना है? ये रज्जब दास की रचना है। और इस अंगवधु में दादू के पदों का संकलन किया गया है। ये वही रज्जब दास साथियों जिन्होंने आजीवन कमारे रहने का व्रत ले लिया था। किसके? दादुओं के उपदेश को सुनकर साथियों। दुनिया अंगवधु किसके? एक और रचना आती है साथियों इनकी सर्वंगी, सर्वंगी अंगवधु है। और एक रचना और आती है सर्वंगी, किनकी? रज्जब दास की 2 रचना मिलती है। तो अंगवधु में तो दादू का पदों का इन्होंने संकलन किया है। दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है साथियों। ध्यान रखना दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू की कहा है गुफा की वो बात करते हैं साथियों पीठ की। तो इनकी है नरेना जयपुर, नरेना जयपुर दादू की पीठ है साथियों। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की बात करते हैं अपना 10वां प्रश्न आता है विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लेखनी चलाने वाले पहले संत कौन है? इस टेस्ट में इतने बेहतरीन प्रश्न बनाए हैं साथियों मैंने कि आप साथियों बहुत ही बेहतरीन साथियों मित्रों प्यारे में बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ देखिएगा पहला जो अपना प्रश्न है वह है 10वां है कि विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लेखनी चलाने वाले पहले संत कौन है? मलुकदास, सुंदरदास, जाम्बोजी अथवा नानक जी। कौन है साथियों जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लेखनी चलाने का काम किया है साथियों? तो यहां पर यदि आंसर की बात करते हैं साथियों विदेशी आक्रमणकारियों पर लेखनी चलाने वाले जो पहले संत है वो नानक है साथियों। कौन है? नानक है। नानक क्या है? ये सिख धर्म के प्रवर्तक है साथियों। ध्यान रखना सिख धर्म के प्रवर्तक भी है। कौन? नानक। और नानक ने विदेशी आक्रमणकारियों पर सर्वप्रथम नानक ने ही लेखनी चलाई। नानक के जन्म की बात करते हैं साथियों नानक का जो जन्म हुआ 1469 में इनका जन्म हुआ साथियों। और कहां हुआ? ये हुआ तलमंडी पाकिस्तान में, तलमंडी
मंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ, जिसे अब साथियों ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। किससे? ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। किसको? हाँ, ये जो तलवंडी को 1469 में साथियों इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? तलवंडी पाकिस्तान में हुआ, जिसे हम ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ये सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? नानक साहब। इनकी रचना मिलती है साथियों जपू जी, असादीवार, रोहिला और नसीहतनामा। जपू जी, असादीवार, रोहिला और नसीहतनामा इनकी प्रमुख रचना है। किसकी? नानक की। और जो नसीहतनामा इनकी रचना है साथियों, वो इनकी रचना खड़ी बोली में की गई है। आदि इनको आप ध्यान रखिएगा साथियों। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न अपना आता है 11वां। संतों में सर्वाधिक शिक्षित और कला मर्मज्ञ कौन थे? ध्यान, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुंदरदास है, नंददास है, सूरदास, नंददास, सुंदरदास अथवा परमानंद दास। सूरदास, नंददास, सुंदरदास अथवा परमानंद दास। इनमें अपना को आंसर देना है। क्या आंसर देना है? कि संतों में सर्वाधिक शिक्षित और कला मर्मज्ञ कौन थे? एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। ऐसा कैसे एग्जाम में प्रश्न आया हुआ? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो साथियों ध्यान रखिए, इसका उत्तर होगा सुंदरदास। क्या उत्तर होगा? सुंदरदास इसका उत्तर होगा। कि सुंदरदास थे साथियों जो संतों में सर्वाधिक कला मर्मज्ञ और शिक्षित थे साथियों। यदि इनके हम जन्म की बात करते हैं साथियों, तो इनका जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? दौसा राजस्थान में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ साथियों? दौसा राजस्थान में इनका जन्म हुआ। किसका? सुंदरदास का साथियों। ये जाति से साथियों खंडलवाल थे। क्या से? जाति से खंडलवाल वैश्य थे, यानी कि ये बढ़िया थे। जाति से खंडलवाल वैश्य थे। इनकी रचनाओं की बात करते हैं साथियों, तो इनकी रचना प्रमुख रूप से ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया और सुंदर विलास मिलती है। कौन? ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया और एक और मिलती है सुंदर विलास। इनकी रचना, ये तीन इनकी प्रमुख रचना मिलती है साथ। कौन की? ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया और सुंदर विलास, ये इनकी प्रमुख रचना मिलती है। किसकी बात करते हैं हम? सुंदरदास की। सुंदरदास का जन्म हुआ दौसा राजस्थान में हुआ। खंडलवाल वैश्य जाति से ये थे साथियों। ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया और सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचना है। आगे हम बात करते हैं साथियों, सुंदरदास ये थे, ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। एक और ध्यान रखना, श्रृंगार रस के ये घोर विरोधी थे साथियों। कौन? सुंदरदास। केशवदास की कवि प्रिय, ध्यान रखना साथियों, केशवदास की रसिक प्रिया और नंददास की रस मंजरी। केशवदास की रसिक प्रिया और नंददास की रूप मंजरी का साथियों इन्होंने बहुत ज्यादा, नंददास की यह रचना का नाम आता है नंददास की रस मंजरी। केशवदास की तो क्या है? रसिक प्रिया है। और नंददास की साथियों रस मंजरी। क्या है? रस मंजरी। नंददास की रचना आती है रस। इनका इन्होंने घोर विरोध किया है, क्योंकि ये घोर रस के क्या है? रस के क्या थे? विरोधी थे। ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया और सुंदर विलास इनकी रचना है। खंडलवाल वैश्य जाति के थे। जन्म दौसा इनका राजस्थान में हुआ साथियों। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आता है अपना 12वां। दयाबाई व सयाजीबाई किसकी रचना, किसकी शिष्या थी साथियों? ध्यान रखना, एक आता है दयाबाई और सयाजीबाई किसकी शिष्या थी साथियों, ये अपन को ध्यान रखना है। तो यहाँ उत्तर की बात करते हैं, पहला आता है प्राणनाथ, चरणदास, रामचरण दास, जगजीवन दास। 4 दास है यहाँ पर। चारों दासों में से उसका उत्तर देना है। अपना बताया दयाबाई और सहेजोबाई किसकी शिष्या थी, तो ध्यान रखना साथियों ये थी चरणदास। किसकी थी? चरणदास की। सहेजोबाई और दयाबाई नामक दो शिष्या थी, ये चरणदास की शिष्या थी। सहेजोबाई ने साथियों सहेज प्रकाश लिखा है। क्या लिखा? सहेज प्रकाश, ये इसकी रचना है। किसकी है? सहेजोबाई की एक रचना मिलती है जिसका नाम है साथियों दया, और दयाबाई का मिलता है साथियों दयाबोध। क्या मिलता है? दयाबोध। ये दोनों ने इनकी रचना मिलती है। ये दोनों शिष्य दयाबाई और सहेजोबाई किसकी? चरणदास की शिष्या थी। दयाबाई ने तो लिखा दयाबोध और सहेजोबाई ने लिखा साथियों सहज प्रकाश। आपको ध्यान रखना है, दयाबाई ने लिखा
दयाबोध और सहज सहज जो मैंने लिखा सहज प्रकाश, और एक किसकी शिष्य थी साथियों, ध्यान रखना ये चरणदास की शिष्य थी साथियों, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आता है अपना 13वां प्रश्न, निम्न में से किस रासों में अंग्रेजों का वर्णन मिलता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आप मुझे बताइएगा कि निम्न में से किस रासों में अंग्रेजों का वर्णन मिलता है। 4 रासों दे रखे हैं यहाँ पर, पृथ्वीराज रासो है, परमार रासो है, बीसल देव रासो है, विजयपाल रासो है साथियों। इनमें बताइए कि इनमें किस रासों में वह अंग्रेजों का वर्णन मिलता है साथियों। उत्तर बताइएगा किस रासों में अंग्रेजों का वर्णन मिलता है। देखिए साथियों, बहुत बताइएगा, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, चंद्रप्रदायी। परमार रासो कौन है, जगनी के। बिसल देव रासो कौन है, नरपति नाले है। और विजयपाल रासो के साथियों नल्ले सिंह, कौन है, नल्ले सिंह है साथियों। ये चारों का मैंने बता दिया। पृथ्वी रासो को चंद्रप्रदायी है, परमार रासो के जगनी के, बिसल देव रासो के नरपति नाले है, और विजयपाल रासो के नल्ले सिंह। लेकिन यह पूछा है कि किस रासों में अंग्रेजों का वर्णन मिलता है साथियों। तो साथियों उसका हम आंसर की बात करते तो अपना विजयपाल रासो आएगा। विजयपाल रासो में किसका, करौली के राजा विजयपाल का वर्णन है। किसका, करौली के राजा जिनका नाम था साथियों विजयपाल। क्या था, विजयपाल जिनका नाम था। तो करौली के राजा विजयपाल का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ ध्यान रखना साथियों, करौली का हिंडोन शहर है, तो हिंडोन शहर, और इसमें अंग्रेजों का वर्णन मिलता है साथियों। एक और ध्यान रखना, ये अपभ्रंश भाषा की, किसकी, अपभ्रंश भाषा की अप्राप्य करती है साथियों। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन, विजयपाल रासो है, जिसके रचयिता है साथियों नल्ले सिंह। कौन है, आपको ध्यान रखना है, इसके रचयिता है नल्ले सिंह। विजयपाल रासो के रचयिता नल्ले सिंह है। इसमें करौली के राजा विजयपाल का वर्णन है, विजयपाल के सूर्य का वर्णन है। इसमें करौली के हिंडोन शहर वे अंग्रेजों का वर्णन है। ये अपभ्रंश भाषा की अप्राप्य कृति है साथियों। ऐसा आपको विजयपाल रासो के संबंध में याद रखना है साथियों। अगला हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर अपना आता है 14। हजारी प्रसाद द्विवेदी दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो को माना है। ये अपन को ध्यान रखना है साथियों। यहाँ पर पूछा प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक, अप्रमाणिक, कोई नहीं। क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी और दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो को माना है। क्या माना है, प्रमाणिक माना है, अर्ध प्रमाणिक माना है, अप्रमाणिक माना है, क्या माना है। सर्वाधिक जो विवाद है वो पृथ्वीराज रासो के विषय में ही विवाद है। सर्वाधिक जो विवाद है रासो साहित्य में जो सर्वाधिक विवाद है वो पृथ्वीराज रासो के ही संबंध में। पृथ्वीराज रासो को अधिकांश शिक्षक प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, तो कुछ इसको प्रमाणिक मानते हैं। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी और दशरथ शर्मा के संबंध में बताइए ये दोनों क्या मानते हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सटीक है। ये आपने ध्यान से सुना तो आप इसको नहीं भूल पाएंगे, मेरी गारंटी। देखिए कैसे नहीं भूल पाएंगे। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी और दशरथ शर्मा दोनों याद रखें। हे से आप याद रखें साथियों, अर्ध, इन दोनों ने इसे माना अर्ध प्रमाणिक। क्या माना, अर्ध प्रमाणिक माना है। तो अर्ध प्रमाणिक आ से याद रखे हजारी दशरथ, अर्ध से याद रखे हजारी दशरथ, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी और दशरथ शर्मा ने दोनों ने ही साथियों पृथ्वीराज से क्या माना, अर्ध प्रमाणिक माना है। तो आपको याद रखना है क्या, अर्ध से आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी और दशरथ शर्मा, ऐसे याद रखेंगे साथियों। आप बिल्कुल भी इसे नहीं भूलवाएं। प्रमाणिक की बात करते साथियों तो ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, आगे हम बात करते हैं। वर्ण रत्नाकर की भाषा है, वर्ण रत्नाकर की
भाषा है साथियों, कौन है बताइएगा, वर्ण रत्नाकर की भाषा कौन सी है, बताइएगा साथियों, वर्ण रत्नाकर की भाषा कौन सी। पहली बात तो देखिए वर्ण रत्नाकर किसमें आती है, तो साथियों हम बात करते हैं तो वर्ण रत्नाकर है ये आदिकाल की गद्य कृति है। क्या है, आदिकाल की वर्ण रत्नाकर क्या है, आदिकाल की ये है गद्य कृति है, गद्य कृति है। लेकिन यह पूछा वर्ण रत्नाकर की भाषा कौन सी है, पहली है प्राकृत अपभ्रंश अथवा मैथिली है। तो अपना जो आंसर होगा साथियों इसकी होगी मैथिली। तो इसकी भाषा क्या है, मैथिली भाषा, यानी डी अपना सही होगा। ये एक क्या है साथियों, गद्य कृति है। इसे किसने लिखा साथियों, इसको लिखा ज्योतिश्वर ठाकुर ने इसको लिखा है। इसको साथियों वर्ण रत्नाकर को ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा है। और इसका जो प्रकाशन किया साथियों वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा किया गया। और इसका जो संपादक करता है साथियों वह है सुनीतिनाथ चटर्जी, सुनीतिनाथ चटर्जी इसके क्या है संपादक के साथ, गद्य सुनीतिनाथ चटर्जी इसके संपादक है। यानी वर्ण रत्नाकर की जो भाषा है वो मैथिली भाषा है। ये गद्य में यानी आदिकाल की गद्य कृति है। इसके जो रचयिता है वो ज्योतिष ठाकुर है और इसके जो संपादक करता है सुनीतिनाथ चटर्जी है। और इसका जो प्रकाशन किया वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है साथियों। आगे हम बात करते हैं 16 प्रश्न। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। ध्यान देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। कहां से, 1901 से 1920, 1903 से 1915, 1903 से 1920 अथवा 1900 से 1920 साथियों। पहली बार आंसर देना, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। तो कहां से किया, आंसर होगा सी, 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। सरस्वती पत्रिका साथियों इसका प्रकाशन हुआ 1900 से। और इसके प्रथम जो थे साथियों वो चिंतामणि घोष। कौन थे साथियों, चिंतामणि घोष इसके प्रथम संपादक थे। फिर 1903 से 1920 तक इसका जो संपादन किया वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। किसने किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। ये साथियों हिंदी की पहली मासिक पत्रिका मानी जाती है, हिंदी की पहली मासिक पत्रिका मानी, पहली मासिक पत्रिका मानी जाती है। कौन, सरस्वती जो पत्रिका है इसको हिंदी की पहली मासिक पत्रिका के नाम से भी, यानी कि हिंदी की पहली मासिक पत्रिका है। कहां से निकलती थी साथियों, ये प्रयाग से निकलती थी। ध्यान रखना कहां से निकलती थी, प्रयाग से निकलती थी। तो सरस्वती पत्रिका कहां से निकलती, प्रयाग से निकलती थी। हिंदी की पहली मासिक पत्रिका थी और पहले 1900 से निकलना शुरू किया। इसके जो संपादक थे पहले चिंतामणि घोष थे, बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक इसका संपादन किया साथियों। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में साथियों। अगला प्रश्न अपना आता है तो वो आता है 17वां प्रश्न। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो है, श्रावकाचार्य, प्रिय प्रवास अथवा वैदेही वनवास है। हिंदी खड़ी बोली का क्या है, हिंदी खड़ी बोली का साथियों प्रथम महाकाव्य पूछ रहा है। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है बताइएगा आप। पृथ्वीराज रासो, ये हाँ, श्रावकाचार्य, प्रिय प्रवास। पहली बात इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा अपना सी, अपना इसका सही आंसर है। ध्यान रखना क्या है, सी अपना सही आंसर है। हिंदी खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास है। और ये प्रिय प्रवास किसने लिखा, ये लिखा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने साथियों ये लिखा। और कब लिखा, ये लिखा साथियों 1914 में लिखा। कब लिखा, और वैदेही वनवास भी साथियों इनका ही है। वैदेही वनवास भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का ही है। और साथियों प्रिय प्रवास भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का ही है। और ये प्रकाशित हुआ 1914 में, ये प्रकाशित हुआ साथियों। इसे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है साथियों। तो ये पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय साथियों, ध्यान रखना। और श्रावकाचार्य ये हिंदी की पहली रचना है साथियों। क्या है, हिंदी की पहली रचना की बात करते हैं साथियों, हिंदी की पहली रचना तो वे श्रावकाचार्य
और श्रावकाचार्य के रचयिता की बात करते हैं साथियों, ये है देवसेन। क्या है? देवसेन कृत श्रावकाचार्य को हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। हिंदी के पहला महाकाव्य की बात करते हैं तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। और हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य की बात करते हैं साथियों तो प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1914 में हुआ। और इसके लेखक की बात करते हैं साथियों तो कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इसके लेखक है। और वैदेही वनवास के लेखक भी कौन है साथियों? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ही है। अब आप बात करते हैं अगला प्रश्न है कि जगत विनोद किसकी रचना है साथियों? गणंद की, बिहारी की, पद्माकर की अथवा मतीराम की है? जगत विनोद बताइए साथियों, जगत विनोद किसकी रचना है? तो सीधा सा आंसर है साथियों, जगत विनोद है वो है साथियों पद्माकर की। किसकी है? जगत विनोद है पद्माकर की। और जयपुर के राजा जगत सिंह पर लिखी गई है साथियों जगत विनोद। जयपुर के राजा थे कौन? जगत सिंह, उन पर यह रचना लिखी गई साथियों। और ये किसके द्वारा लिखी है? ये पद्माकर द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम क्या मिलता है साथियों? जगत सिंह। और ये किस पर लिखी गई है? जयपुर के राजा जगत सिंह पर यह रचना लिखी गई है। तो यहाँ अपना आंसर होगा जगत सिंह। किस कवि की रचना है? तो जगत सिंह के साथियों किसकी? पद्माकर की रचना है साथियों। आगे हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर अपना 19वां है, रीति मुक्त काव्यधारा में प्रमुख चित्रण रहा। हाँ बिल्कुल सही, प्रश्न को समझिए। रीति मुक्त काव्यधारा में प्रमुख चित्रण रहा है, नीति कथन का रहा, भक्ति कथन का रहा, श्रृंगार चित्रण का रहा, या आश्रित दाता राजाओं का गुणगान रहा। यानी कि रीति मुक्त को तीन रीति का जो काल है उसको तीन भागों में बांटा गया, रीति सिद्ध, रीति बद्ध और रीति मुक्त। इनमें से जो रीति मुक्त कवि है, कौन कौन है रीति मुक्त कवि? आपको ध्यान रखना है, रीति मुक्त कवि है एक तो साथियों अपना आता है घनानंद, जिन्हें साक्षात रस मूर्ति कहा जाता है। एक घनानंद, एक आता है साथियों आलम। एक बात करते हैं तो इसके बाद एक आता है ठाकुर, घना बौद्धा, आलम ठाकुर। एक आता है बौद्धा। और एक और कवि की बात करते हैं साथियों तो एक आता है दिज्देव साथियों, दिज्देव आता है। ये 4-5 कवि आते हैं, गना, बौद्धा, आलम ठाकुर और दिज्देव। ये आते हैं रीति मुक्त धारा के कवि। तो इन रीति मुक्त धारा कवियों हुआ, इन्होंने क्या नीति के कथन कहे, या भक्ति भावना कथन कहे, श्रृंगार चित्रण कहे, या आश्रित राजाओं का गुणगान किया साथ। तो साथियों इसमें से हम आंसर की बात करते हैं तो शी अपना सही आंसर होगा। इन्होंने श्रृंगार का चित्रण किया है। किसका चित्रण किया? श्रृंगार का चित्रण किया है। एक और ध्यान रखना, इस प्रश्न का आंसर तो क्या होगा? शी होगा, श्रृंगार चित्रण। लेकिन यहाँ पर अपन ने जो श्रृंगार लिख रखा है ये ऐसे लिख रखा है, तो ये क्या अशुद्ध है। श्रृंगार में ध्यान रखिए, केवल साथियों ये आएगा, ये नहीं आएगा, एक ही आएगा। ये है श्रृंगार, ये व्याकरणिक दृष्टि से ये शुद्ध है साथियों, और ये व्याकरणिक दृष्टि से ये क्या अशुद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, रीति मुक्त काव्यधारा में जो चित्रण हुआ वह हुआ श्रृंगार चित्रण हुआ साथियों। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो 20वां प्रश्न आता है, देवकरत देव चरित्र किसके जीवन से संबंधित है? देव, जिसका मूल नाम मिलता है देवदत्त द्विवेदी। ये भी रीति काल के रीतिबद्ध कवि है साथियों। तो देवदत्त द्विवेदी ने एक रचना लिखी है देव चरित्र। इस देव चरित्र में किसके जीवन से संबंधित है? यहाँ आगे लिखा हुआ है राम के जीवन से, कृष्ण के जीवन से, इंद्र के जीवन से, अथवा शिव के जीवन से। यानी देव चरित्र में किसका वर्णन किया? इसमें राम का वर्णन किया, कृष्ण का वर्णन किया, इंद्र का वर्णन किया, अथवा शिव का वर्णन किया साथियों। तो देखिएगा, इसका उत्तर सोचिएगा, बताइए क्या होगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर उत्तर की बात करते हैं तो इसका उत्तर होगा कृष्ण। देव चरित्र में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया है किसने? देवदत्त द्विवेदी ने। इनका पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी। तो देवदत्त द्विवेदी ने इसमें देव चरित्र में जो वर्णन किया वो भगवान श्री कृष्ण के जीवन का वर्णन किया है, यानी भगवान श्री कृष्ण के इसमें लीलाओं का वर्णन है साथियों। कोकसार किसकी रचना है? आलम, बौद्धा, घनानंद या ठाकुर? कोकसार
कोकसार किसकी रचना है साथियों? आलम, बोधा, घना अथवा ठाकुर। ये चारों ही क्या है? वृत्ति मुक्त कवि है। तो यह कोकसार है साथियों। कोकसार किसकी रचना है? तो ये आलम की है, या फिर बोधा की, या घनानंद की, अथवा ये ठाकुर की है। और एक और आता है इसमें द्विजदेव। ठीक है, बताइएगा साथियों। तो यहाँ बात करते हैं कोकसार, तो साथियों एक घनानंद की रचना है। किसकी है? कोकसार घनानंद की है। कौन कौन की है बात करते हैं। एक आती है सुजान सागर। क्या आती है? सुजान सागर। इसके बाद बात करते हैं विरह लीला। कोकसार को सुजान सागर वीरे लीला। इसके बाद आती है इश्क लता। इश्क लता। फिर आती है कोकसार। क्या आती है? कोकसार। एक आती है साथियों कृपा कांड। क्या आती है? कृपा कांड। एक आती है रस केली और वल्ली। हाँ, ये इनकी प्रमुख रचना है साथियों। किसकी? घनानंद की। सुजान सागर वीरे लीला इश्क लता। सुजान सागर वीरे लीला इश्क लता, कृपाकांड, कोकसार, कृपाकांड या फिर कोकसार, कृपाकांड और रस केली वल्ली, ये घनानंद की प्रमुख रचना है साथियों। और घनानंद क्या है? किसके दरबार में रहता था? मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे। और इनकी जो प्रेमिका का नाम था साथियों वो क्या था? सुजान इनकी प्रेमिका का नाम था साथियों। आपको ध्यान रखना है, यानी कि सुजान सागर वीरे लीला इश्क लता, कोकसार, कृपाकांड और रस केली वल्ली, ये इनकी प्रमुख रचना है। आगे हम बात करते। अगला प्रश्न आता है अपना, बिहारी सत्सई पर लाल चंद्रिका नाम से किसने टीका लिखी? प्रश्न अपना है, बिहारी सत्सई पर लाल चंद्रिका के नाम से किसने टीका लिखी? लल्लू लाल ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, सुरती मिश्र ने, या अंबिका दत्त व्यास ने? क्या है? बिहारी सत्सई एक टीका लिखी जिसका नाम है साथियों लाल चंद्रिका। ये किसने लिखी? तो आपको ध्यान रखना है मेरे साथियों कि बिहारी सत्सई पर जो टीका लिखी है लाल चंद्रिका के नाम से, वो लल्लू लाल ने लिखी है। यानी लल्लू लाल ने तो लिखी, इस पे क्या लिखी? लाल चंद्रिका। क्या लिखी साथियों? लाल चंद्रिका लिखी। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो इस पर टीका लिखी साथियों, वो लिखी है बिहारी बिहार। क्या लिखी है साथियों? बिहारी रत्नाकर। ध्यान रखना, क्या लिखी है? बिहारी रत्नाकर। बिहारी रत्नाकर। किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो लिखी वो बिहारी रत्नाकर लिखी, और लल्लू लाल ने लिखी वो लाल चंद्रिका लिखी। सुरती मिश्र ने भी साथियों इन पर लिखी है बिहारी, हाँ सत्सई पर। कौन लिखी है? अमर चंद्रिका। ध्यान रखा, अमर चंद्रिका। अमर चंद्रिका ये किसने लिखी साथियों? सुरती मिश्र ने लिखी। और अंबिका दत्त व्यास ने भी साथियों इस पर लिखी, वो लिखी बिहारी बिहार। क्या लिखी? बिहारी बिहार। ध्यान रखना प्रिय साथियों, बिहारी सत्सई पर लल्लू लाल ने लिखी लाल चंद्रिका के नाम से लिखी, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी बिहारी रत्नाकर लिखी, और सुरती मिश्र ने लिखी साथियों अमर चंद्रिका नाम से लिखी, और अंबिका दत्त व्यास ने लिखी बिहारी बिहार नाम से लिखी। क्या है? एक बार पुनः बिहारी सत्सई पे, बिहारी सत्सई में कुल दोनों की संख्या साथियों कितनी है? 713 है। जबकि जगन्नाथ दास रत्नाकर इसमें कितने मानते हैं साथियों? 719 मानते हैं। जबकि कितनी है? 713 है। तो लाल चंद्रिका लिखी लल्लू लाल ने, बिहारी रत्नाकर लिखी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, अमर चंद्रिका लिखी सुरती मिश्र ने, और बिहारी बिहार लिखी अंबिका दत्त व्यास ने। आपको ध्यान रखना है। अगली रचना आती है, प्रश्न आता है, छंदों का अजाबघर कहा जाता है? रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया और भू परिक्रमा। छंदों का अजाबघर किसे कहा जाता है? तो सीधा सा उदाहरण साथियों, छंदों का जो अजाबघर कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? रामचंद्रिका को इस छंदों का अजाबघर कहा जाता है साथियों। ठीक है, ये रामचंद्रिका, ये सभी जितने भी ग्रंथ हैं ये किसके हैं? ये आचार्य केशव के ग्रंथ हैं। आचार्य केशव दास के ग्रंथ है। कौन की? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के बाद अपन बात करते हैं, रामचंद्रिका बाद आती है रसिक प्रिया। क्या आती है? रसिक प्रिया। और रसिक प्रिया की बात करते हैं तो कवि प्रिया। क्या आती है? कवि प्रिया। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, और रसिक प्रिया की विज्ञान गीता, और एक आती साथियों रतन बावनी। रतन
बावनी क्या आती है, ध्यान रखें आप। हाँ, एक आती है रतन, रतन बावनी भी इनकी है। जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका भी साथियों इनकी रचना है, किसकी, जहांगीर की भी है। रसिक प्रिया तो नहीं है, एक और आती है कवि प्रिया भी इनकी रचना है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, बुक परिक्रमा, ये सब रचना किसकी है, ये आचार्य केशव की रचना है। और यहाँ जो छंदों का अजाबगर है साथियों, ये किसे कहा, रामचंद्रिका को छंदों का अजाबगर कहा जाता है। यदि ऑप्शन में रामचंद्रिका नहीं हो साथियों तो फिर किसे मानेंगे, ध्यान रखिए, तो फिर हम मानेंगे पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो को भी छंदों का अजाबगर कहा जाता है साथियों। यदि ऑप्शन में रामचंद्रिका नहीं दे रखा है तो हम पृथ्वीराज रासो को मानेंगे, यदि रामचंद्रिका दे रखा है तो फिर रामचंद्रिका को मानेंगे, दोनों दे रखा है तो फिर किसे मानेंगे, रामचंद्रिका को मानेंगे साथ। घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे, ध्यान रखना, यहाँ आता है घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे, वल्लभ संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में, सखी संप्रदाय में, अथवा राधा वल्लभ संप्रदाय में, किस संप्रदाय में दीक्षित हो गए साथियों घनानंद। तो यहाँ पर अपने यदि आंसर की बात करते हैं साथियों, घनानंद कहाँ पर कहाँ जाकर वो दीक्षित हो गए थे, तो प्यारे साथियों घनानंद वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। किसमें, ध्यान रखना, निम्बार्क संप्रदाय। अब कैसे, घनानंद है ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे। कहां पर, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे। और इसी दरबार में कौन, सुजान नाम की एक वेश्या नृतंगना रहती थी जिससे ये बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। सुजान नाम की नृतंगना या वेश्या रहती जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तो किसी कारणवश साथियों आगे बहुत कहानी, यदि इस कहानी का सुनेंगे तो अपनी क्लास बड़ी हो जाएगी। तो इससे ये प्रेम करते थे, तो किसी कारणवश साथियों इनका देश निकाला, मोहम्मद शाह रंगील है, इनको देश निकाला दे देता है, किसको, घनानंद को। और घनानंद जब सुजान से साथ चलने को कहता है तो ये मना कर देती है, यानी इनके साथ नहीं जाती है। तो ये जीवन भर साथियों सुजान का नाम ले लेकर ही अपनी काव्य रचना करते हैं, यानी कि लौकिक आधार पर तो ये सुजान का वर्णन करते हैं, और अलौकिक आधार पर करते थे कृष्ण भगवान सुजान नाम से संबोधित करते हैं साथियों। इस प्रकार से देखते हैं तो ये फिर वृंदावन चले जाते हैं और वहां पर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं साथियों। घनानंद को क्या है, घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा जाता है। घनानंद को प्रेम की पीड़ा का कवि कहा जाता है। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति भी कहा जाता है साथियों। इन्होंने कहा कि प्रेम को मार्ग अति सुनो सने को मार्ग जहां नेकु सयानक बाग नहीं, अति सुदो सने को मार्ग जहां नेकु सयानक बाग नहीं। ये जो पंक्तियां ये किसकी, घनानंद की पंक्तियां। आगे हम बात करते हैं साथियों 25वां, आचार्य शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है साथियों। तो यहाँ पर भूषण, केशव, देव अथवा पद्माकर है। सीधा सा आपको आंसर होगा, आपको पता होगा कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है साथियों, तो आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। किस आधार पर, रामचंद्रिका के आधार पर साथियों इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि कठिन रामचंद्रिका में इस प्रकार से भाषा का इन्होंने वर्णन किया, इस प्रकार के शब्दों का वर्णन किया साथियों। तो इसमें साधारण क्या पढ़े लिखे व्यक्ति भी इसका अर्थ नहीं कर पाते, इसलिए इन्होंने केशवदास को कठिन काव्य का क्या कहा, प्रेत कहा। प्रिय साथियों आपको ध्यान रखना है। अगला हम प्रश्न की बात करते हैं तो अपना आता है 26वां प्रश्न है, बिहारी सस्से पर फिरेंगे सस्से नाम से फारसी भाषा में टीका लिखी जिसके टीकाकार है। ये भी एग्जाम में प्रश्न आया साथियों। फिराक गोरखपुरी है, आनंदीलाल शर्मा है, या अमीर खुसरो है, या मिर्जा गालिब है। फिराक गोरखपुरी, आनंदीलाल वर्मा, अमीर खुसरो और मिर्जा गालिब। एक बार पुनः समझे, बिहारी सस्से जिन पे कितने 713 दो है, और जगन्नाथ रत्नाकर कितने मानते हैं 719 मानते हैं। पर फिरंगी सस्से के नाम से फारसी भाषा में टीका लिखिए जिसका टीकाकार कौन है, ध्यान दें। फिराक गोरखपुरी है, या फिर आनंदीलाल शर्मा है, अमीर खुसरो, या फिर साथियों मिर्जा गालिब है। तो प्रिय साथियों आपको ध्यान रखना है, अपना आंसर होगा आनंदीलाल शर्मा ने फिर बिहारी सस्से पे फिरंगी सस्से के नाम से किसमें, फारसी भाषा में ये क्या लिखी, इसकी टीका लिखी है साथियों। याद रखना आनंदीलाल शर्मा इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा।
अगला प्रश्न अपना आता है तो वो आता है 27वां प्रश्न। क्या पूछता है 27वां? कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? बहुत अच्छा प्रश्न है। कवि भूषण को शिवा बावनी, भूषण हजारा, दूषण हजारा, इनकी प्रमुख रचना है भूषण की। शिवा बावनी, छत्रसाल बुंदेलखंड, महाराज शिवाजी इनके आश्रयदाता थे। किसके? भूषण के। भूषण को हिंदी जाति का प्रतिनिधित्व कवि कहा। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ पहले बात तो देखिए, भूषण की उपाधि किसने दी? शिवाजी ने, छत्रसाल बुंदेलखंड ने, सोलंकी राजा रुद्रसाल ने, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, कवि भूषण को जो भूषण की उपाधि दी साथियों, वे किसने दी? आपको ध्यान रखना है, सोलंकी राजा रुद्रसाल ने। और ये कहाँ के राजा थे? ये चित्रकूट के राजा थे। ध्यान रखना साथियों, कहाँ के राजा थे? ये चित्रकूट के राजा सोलंकी, चित्रकूट के राजा रुद्रसाल सोलंकी ने, चित्रकूट के राजा रुद्रसाल सोलंकी ने कवि भूषण को भूषण की उपाधि प्रदान की थी। आपको याद रखना है। इनकी एक तो शिवा बावनी, क्या है? शिवा बावनी, शिवा बावनी इनकी प्रसिद्ध रचना है, शिवा बावनी है। और इसके बाद भूषण हजारा है, दूषण हजारा है, ये की और भी रचना मिलती है साथियों। और इनको आचार्य रामचंद्र ने क्या कहा? हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व कवि का, हिंदू जाति का प्रतीक, क्या कहा? हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व कवि कहा, प्रतिनिधित्व कवि कहा। किसको कहा साथियों? भूषण को कहा। तो ध्यान रखना, भूषण की उपाधि थी चित्रकूट के राजा रुद्रसाल सोलंकी ने इनको भूषण की उपाधि प्रदान की थी साथियों, आपको ध्यान रखना है। गंगा लहरी किसकी रचना है साथियों? तो याद रखना, मतीराम की, पद्माकर की, ठाकुर की, अथवा बोधा। तो गंगा लहरी साथियों जैसे अपन ने पढ़ा था, अगला प्रश्न है जगत विनोद किसकी रचना है? पद्माकर की है। उसी प्रकार जो गंगा लहरी है साथियों वह भी किसकी है? पद्माकर की। आपको ध्यान रखना है, पद्माकर की रचना है क्या? गंगा लहरी। और जगत विनोद अपन ने देखा था, जगत विनोद जो रचना है वो भी किसकी साथियों? पद्माकर की है। और गंगा लहरी भी किसके साथियों? पद्माकर की रचना है प्रिय साथियों। आगे हम बात करते हैं, वीर्य वारिस किसकी रचना है? बोधा ठाकुर, आलम घनानंद। वीर्य वारिस किसकी रचना है साथियों? प्रश्न का आंसर है 29वां प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए। वीर्य वारिस किसकी रचना है? तो यहाँ पर बोधा है, ठाकुर है, आलम है, अथवा किसकी रचना है? वीर्य वारिस किसकी? सुजान सागर, वीर्य लीला। वीर्य लीला तो रचना है घनानंद की। किसकी है? वीर्य लीला। वीर्य लीला जो रचना है ये तो है साथियों घनानंद की। घनानंद की सुजान सागर, वीर्य लीला, इश्कलता, कृपाकांड, कोकसार, रस केलीवल्ली, ये तो किसकी है? घनानंद की रचना है। तो यहाँ वीर्य वारिस किसकी रचना है? तो साथियों आपको इसका आंसर है, सही आंसर है वीर्य वारिस है साथियों बोधा की। ध्यान रखना, वीर्य वारिस है बोधा की। और वीर्य जो लीला है ये साथियों घनानंद की। ये दोनों में आपको ध्यान रखना है, वीर्य वारिस रचना है तो बोधा की है, और वीर्य है साथियों घनानंद की रचना है साथियों, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की बात करते हैं साथियों, भाषा भूषण के रचनाकार है जसवंत सिंह है, भूषण है, मतीराम है, अथवा चिंतामणि है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है साथियों। मेरा मानना है यदि 10 एग्जाम होते हैं साथियों हिंदी का, तो उसमें से 7 एग्जामों में ये प्रश्न आता है कि भाषा भूषण किसकी रचना है। तो मेरे प्रिय साथियों ध्यान रखना, भाषा भूषण रचना है ये जसवंत सिंह की रचना है। और जसवंत सिंह कौन थे? ये बीकानेर के राजा थे साथियों। कौन थे? बीकानेर के राजा थे, और जिनका नाम था जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह ने लिखा भाषा भूषण। और साथियों ये क्या है? ये अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। किस पर? अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। और ये चंद्रालोक की तर्ज पर, एक नाटक का नाम है साथियों जयदेव का, चंद्रालोक। किसका है? जयदेव नाम आता है। जयदेव ने लिखा साथियों चंद्रालोक नाम नाटक लिखा। इसकी तर्ज पर साथियों भाषा भूषण में अलंकारों का निरूपण किया गया है। तो ध्यान रखना, भाषा भूषण जो जसवंत सिंह का है, ये जसवंत सिंह बीकानेर के राजा थे, और ये अलंकारों से संबंधित ग्रंथ है साथियों। इस प्रकार से देखा जाए तो ये आज के अपने कितने प्रश्न हैं? 30 प्रश्न पूरे होते हैं साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आज को आपको ये क्लास बेहतरीन लगी होगी, अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बता कर जाइएगा। और चैनल को अब तक तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया जा साथियों तो ज्यादा से ज्यादा जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इसी करने प्रकार की क्लास से प्राप्त करने के लिए ऐसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाकर किस पर प्रेस करिएगा साथियों? ऑल पर जरूर प्रेस करिएगा साथियों।
ठीक है साथियों, गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं। राम राम साथियों।